नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हुए एक बड़े विवाद की, जिसे राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम दिया है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस मुख्यालय में एक 70 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और उसके समर्थन में सैकड़ों पृष्ठों के साक्ष्य पेश किए। आज हम जानेंगे इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी, राहुल गांधी के दावे, मीडिया की प्रतिक्रिया, लोकतंत्र पर इसका असर और आखिर में क्या समाधान हो सकता है ताकि आपके हर वोट की गिनती हो और लोकतंत्र फिर से मजबूत हो सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ। 2004 के चुनावों के बाद कई सर्वेक्षणों और कांग्रेस के आंतरिक आंकड़ों में फर्क दिखा। विशेष रूप से बंगलौर सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यहां 1250 वोट चोरी हुए। उनके अनुसार ये वोट 5 बड़े तरीकों से हेरफेर किए गए। 1. डुप्लीकेट वोटर एंट्री। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम कई बार दर्ज किए गए। महादेवपुरा में ऐसे 1965 मामले पाए गए। 2. फर्जी या अवैध पते। 40,000 नॉन वोटर ऐसे थे जिनके पते या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जहां रहना मुमकिन ही नहीं। 3. एक पते पर भारी रजिस्ट्रेशन। 142 वोटर एक ही पते पर दर्ज किए गए जो स्पष्ट रूप से असंभव है। 4. गलत या पहचान योग्य फोटो। काकित्तु मतदाता ऐसे थे जिनके ई-पिक वोटर आईडी पर फोटो या तो गायब थी या छोटी या इतनी धुंधली कि पहचानना नामुमकिन। 5. फॉर्म 6 का दुरुपयोग। नव मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। केवल महादेवपुरा में 33,692 मामले। इन 5 तरीकों से हजारों वोट फर्जी तरीके से जोड़े गए और कांग्रेस का अनुमान था कि वे कर्नाटक में 16 सीट जीतेंगे, पर असल में सिर्फ 9 ही मिली। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ आरोप है या राहुल गांधी ने कोई सबूत दिए? जरा गौर कीजिए, उन्होंने चुनाव आयोग के ही डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने कोई बाहरी स्रोत या निजी सर्वे नहीं दिखाया, सीधे चुनाव आयोग की वोटर सूचियों, फॉरम्स और रिकॉर्ड्स को सामने रखा। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से औपचारिक शपथ पत्र मांगा ताकि जांच शुरू की जा सके। राहुल ने इसका जवाब दिया कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ पहले ही ले ली है और आयोग की वेबसाइट्स के बंद होने व साक्ष्य नष्ट करने का आरोप भी लगाया। अब देखिए, इतने बड़े आरोप के बावजूद मीडिया ने इस खबर को कैसे पेश किया। बड़ी अक्सर अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे मुख्य खबर नहीं बनाया। कहीं इसे राजनीतिक नौटंकी कहा गया, कहीं सिर्फ एक छोटी सी खबर छाप दी गई। इसकी मुख्य वजह है मीडिया का संपादकीय झुकाव, तकनीकी जटिलता, क्योंकि हजारों पेज के डेटा को समझना आसान नहीं है, और चुनाव आयोग की रणनीति जिसने बहस को प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया, मुद्दे की गंभीरता पर नहीं। पर असली सवाल है, इससे लोकतंत्र का क्या नुकसान हो सकता है? अगर वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं हो सकती तो एक व्यक्ति एक वोट का संवैधानिक सिद्धांत खतरे में पड़ जाता है। जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर पक्षपात के आरोप लगते हैं तो व्यवस्था की विश्वसनीयता डगमगा जाती है, और जब जनता का भरोसा कमजोर होता है तो सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ता है, न्यायिक चुनौतियां आती हैं और देश में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पारदर्शिता का अभाव। चुनाव आयोग मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर रोल्स सार्वजनिक नहीं करता और सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की सलाह देता है। तेजी से ऑडिट की कमी। मैन्युअल हाथ से पेपर रोल्स की जांच में बहुत समय लगता है, जिससे कांग्रेस जैसे विपक्षी दल बाकी क्षेत्रों की जांच नहीं कर पाते। पारदर्शी मानकों की कमी। कोई कानून चुनाव आयोग को स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट या साक्ष्य बचाए रखने के लिए बाध्य नहीं करता। तो आगे क्या करना चाहिए? राहुल गांधी और कांग्रेस ने कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। डिजिटलीकरण। पूरे देश में मशीन रीडेबल वोटर रोल्स सार्वजनिक हों, जिससे एल्गोरिदम से विसंगतियां पकड़ी जा सकें और जनता खुद भी जांच कर सके। सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण। मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज
एक तय समय तक सुरक्षित रखी जाए ताकि न्यायिक जांच या शिकायत पर उपलब्ध हो। स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट, हर साल एक द्विदलीय विशेषज्ञ समिति बने जिसमें टेक्नोलॉजिस्ट, सांख्यिकीविद और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हों जो पूरा डेटा ऑडिट करें। कानूनी सुधार, प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन हो ताकि शिकायतों की प्रक्रिया सरल हो और चुनाव आयोग समयबद्ध तरीके से जवाब दे। जन भागीदारी, पीपल्स ऑडिट पोर्टल बने जहां आम नागरिक मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए गड़बड़ियां रिपोर्ट कर सकें। क्या इन सुझावों को लागू करना संभव है? इसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान भी सामने आया है। सिविल सोसाइटी की भागीदारी, एनजीओज और विश्वविद्यालय आरटीआई के जरिए डेटा लेकर अपनी ऑडिट करें। न्यायिक हस्तक्षेप, अदालत में जनहित याचिकाएं दायर हों ताकि चुनाव आयोग डिजिटल रोल्स और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। संसदीय निगरानी, सभी दलों की संसदीय समिति बने जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाया जा सके। मीडिया सहयोग, डेटा जर्नलिज्म आउटलेट्स के साथ मिलकर वोटर रोल्स की विसंगतियों के इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन पब्लिश हों। निरंतर निगरानी, एक इलेक्शन इंटीग्रिटी वॉच प्लेटफॉर्म बने जो चुनाव आयोग की जवाबदेही और सुधार के प्रयासों का सार्वजनिक स्कोर कार्ड बनाए। अब अगर आप सोच रहे हैं मुझे इससे फर्क क्यों पड़ना चाहिए, तो एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा की OMR शीट से आपके कुछ जवाब गायब कर दिए जाएं। क्या आप उस रिजल्ट को मानेंगे? नहीं। ठीक यही लोकतंत्र में होता है जब आपके वोट की गिनती नहीं होती। और अगर चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो देश की नींव हिल जाती है। इसलिए बदलाव की आवाज उठाना जरूरी है। देश के नागरिकों को चाहिए कि वे अपने सांसदों को टैग करें, वीडियो शेयर करें और पारदर्शिता की मांग करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जनता को जागरूक करना और चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। आखिर में याद रखिए, आपका वोट सिर्फ एक नंबर नहीं, आपकी कहानी है, आपका भविष्य है। जब तक हर वोट सुरक्षित और गिना नहीं जाएगा तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। समय आ गया है कि वोट चोरी पर रोक लगे और भारत में चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही का नया युग शुरू हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे जरूर शेयर करें, अपने विचार नीचे बताएं और चुनावी सुधार के आंदोलन में हिस्सा लें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हर नागरिक जागरूक होगा और अपने वोट की सुरक्षा की गारंटी मांगेगा। थैंक यू।